तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 33 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि पहले राउंड के जितने मैचेस होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं और अब यहाँ पर फाइनल राउंड की बारी होती है। लेकिन फाइनल राउंड से पहले यहाँ पर एक दिन का रेस्ट दिया जाता है, जिसमें रात के वक्त कुछ ऐसा हो जाता है जैसा आप सभी लोगों ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो रात के वक्त का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ये सभी जो होते हैं लॉगी कॉलेज के लोग एक ही रूम के अंदर होते हैं और वहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो मिस जाओबा उन लोगों से कहते हैं कि अब जबकि सभी लोग यहाँ पर हमने काफी सारी जीत हासिल की है तो फिर क्यों ना हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करें, हम लोग यहाँ पर कुछ अच्छा बनाकर खाते हैं। तो डायरेक्टर से कहता है कि नहीं इतनी रात के वक्त तुम क्या बनाओगे, लगता है कि बाजार से मंगवाना पड़ेगा। तो वो कहती है मैं बाजार से जाकर ले आती हूँ। लेकिन डायरेक्टर से कहते हैं नहीं तुम्हें जाने की क्या जरूरत पड़ी है। और इसी के साथ ही वो यहाँ पर से वुजिन को भेज देते हैं। तो वुजिन बेचारा जो होता है वो रात के वक्त बाहर से खाना खरीद कर लाता है। तो वो अपने हाथ में बैग पकड़े हुए वापस आ रहा था, काफी गुस्से में होता है, कहता है कमीने डायरेक्टर ने यहाँ पर मुझे क्यों भेज दिया, मुझे पता ही था कि यहाँ पर ये सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। चलो खैर अब जल्दी से वापस चलते हैं। और इसी के साथ उसे आवाज आती है, उसे वहां पर किसी की आवाज आती है जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो वो कहता है कि क्योंकि मेरे पास यहाँ पर टाइगर की पावर है, इसी वजह से मैं दूर से भी किसी की आवाज को सुन सकता हूँ। तो लगता है कि कोई ना कोई तो यहाँ पर पीठ पीछे बातें कर रहा है। चलो सुनते हैं कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। इसी के साथ ही आप जानते हैं ना क्यूरियोसिटी किल द कैट, इसी तरह वो वहां पर उसकी वजह से चला जाता है उस आवाज को सुनने के लिए कि आखिर वो लोग क्या आपस में गप्पे लगा रहे हैं। तो जैसे ही वहां पर जाकर दीवार के पीछे छुपता है तो सामने बैल्कनी में दिखाते हैं राइट हैंड और लेफ्ट हैंड खड़े होते हैं। वो दोनों आपस में गप्पे लगा रहे होते हैं, सॉरी गप्पे नहीं लगा रहे होते, दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। राइट हैंड जो होता है वो लेफ्ट हैंड से कहता है कि एक बार जहां पर जो कंपटीशन खत्म हो जाए उसके बाद हम लोग जहां पर रॉक को ऑस्मोसिस प्लान का हिस्सा बना देंगे। तो वो से कहती है कि अच्छा तो हम लोग जहां पर ये करने वाले हैं। जबकि हमारा वुजिन उनकी बातें सुन रहा होता है तो वो कहता है कि हम बस यहाँ पर उस लड़के को ज्वाइन करवाना चाहते हैं। तो वो उसे कहती है लेकिन उसे ज्वाइन करवाने का फायदा क्या है, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि वो प्लान कितना ज्यादा खास है। तो इसी के साथ ही राइट हैंड उसे कहता है कि उसे सिर्फ नाम का ज्वाइन करवाना है। जब वो यहाँ पर हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा तब हम लोग यहाँ पर उसे किसी ना किसी तरीके से मार डालेंगे और सिर्फ ये कह देंगे कि दूसरे कंट्री की इन्वेजन के दौरान वो लड़का मारा गया है और इस तरह हम लोग यहाँ पर उस गद्दार को ठिकाने लगा देंगे। तो वो दिन जैसे उनकी बात सुनता है वो घबरा जाता है और पीछे की तरफ बढ़ता है तो वहां पर एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा होता है जो उसके पांव के नीचे आकर चटकता है। और इसी के साथ ही वो कहता है कि मेरी तो वाट लग गई। और राइट हैंड जो होता है उसे भी आवाज आ जाती है, वो कहता है कौन है वहां पर, और बड़ी तेजी के साथ उसका पीछा करता है। तो लेफ्ट हैंड उसे कहता है कि जो भी हुआ उसे मार डालना। और हमारा वुजिन बड़ी तेजी के साथ वहां से भागना स्टार्ट करता है। तो वो वहां पर से भागकर वापस जा रहा था और सोच रहा था कि मेरी स्पीड काफी ज्यादा है क्योंकि टाइगर की स्पीड के साथ कोई मैच नहीं कर सकता। मैं वापस जाता हूँ, जाकर सभी लोगों को इस बारे में बताता हूँ, मैंने सतर्क करता हूँ कि रॉक की जान खतरे में है। लेकिन जैसे ही वो जा रहा होता है इसी के साथ ही राइट हैंड उसके सामने पहुंच जाता है। राइट हैंड वहां पर आने के बाद अपनी बैटल स्पिरिट को रिलीज करता है, अपने हाथ में वहां पर ड्रिल बनाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। जैसे वो उसके ऊपर अटैक करता है दूसरी तरफ डायरेक्टर को वहां पर से ब्लड की स्मेल आती है क्योंकि डायरेक्टर की पावर्स आपको थोड़ी देर बाद यहाँ पता चलने वाली है कि उसके पास कौन सी पावर्स हैं। तो जब उससे वहां पर ब्लड की स्मेल आती है तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर स्मेल आ रही है और वो बाहर की तरफ चल पड़ता है। तो वो उसे कहता है कि तुम कहां पर जा रहे हो। तो डायरेक्टर कहता है कि लगता है कोई मुश्किल है और इसी के साथ वो जल्दी से भागते हुए बाहर आते हैं। जब वो सभी लोग वहां से बाहर आते हैं तो बाहर आने के बाद देखते हैं कि ग्राउंड के ऊपर खाना गिरा पड़ा होता है और साथ ही वहां पर देखते हैं कि वुजिन जो होता है दीवार के साथ लगा पड़ा होता है, उसका एक बाजू कट का ग्राउंड के ऊपर गिरा हुआ होता है और साथ ही वो बुरी तरह से वहां पर बेहोश हो चुका होता है, जख्मी होता है। तो उसी के साथ ही डायरेक्टर उसे देखते बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और साथ ही वो आगे बढ़ते हैं ऐसे जैसे वो कुछ बोल भी ना पा रहे हो। डायरेक्टर उसके पास चले जाते हैं, वहां पर खाने के ऊपर पड़े हुए ब्लड और साथ में उसके कटे हुए बाजू की तरफ देखते हैं। डायरेक्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो बाकी के सभी लोग भी कहते हैं कि डायरेक्टर आपको क्या लगता है ये किसने किया होगा, वुजिन के साथ ये सब कुछ किसने किया है। तो इसी के साथ ही वुजिन जो होता है वहां पर होश में आता है और वहां पर सिर्फ इतनी बात कहता है रोक रोक भाग जाओ, सिर्फ वो इतनी बात कहता है। तो डायरेक्टर और बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि अचानक से यहाँ पर क्या हुआ और जो मेरा नाम क्यों ले रहा है। तो डायरेक्टर अपनी जैकेट उतारते हैं और जैकेट उतारकर वहां पर उसके बाजू को उस जैकेट के अंदर लपेट देते हैं और रोक को कहते हैं कि तुम इसे उठा लो। और रोक जो होता है उसके बाजू को वहां पर लपेट कर अपने पास उठाकर रख लेता है। जबकि साथ ही डायरेक्टर जो होते हैं अब वुजिन की बॉडी को वहां पर से उठा लेते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर से चलना चाहिए। तो डायरेक्टर वुजिन की बॉडी को उठाकर अपने साथियों से कहते हैं कि चलो यहाँ पर से चलते हैं, बाद में हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे। जब हम वुजिन जो है वो होश में आ जाएगा तो ये खुद ही बता देगा कि इसके साथ ये सब कुछ किसने किया और उसके बाद हम उस कमीने से बदला लेंगे। जैसे ये लोग यहाँ पर जाने लगते हैं इसी के साथ ही तो ली फेंग कॉलेज का मास्टर जो होता है उनके सामने वहां पर हीरो मन का लैंडिंग मारता है। इस कमीने को पता नहीं क्या पड़ी थी यहाँ पर बीच में आकर अपनी टांग अड़ाने की। तो वहां पर आने के बाद जैसे वो वुजिन की तरफ देखता है कि वुजिन बुरी तरह जख्मी है, फिर साथ ही वहां पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि लोगी कॉलेज के तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, लगता है कि फिर से यहाँ पर कोई मुसीबत बना रहे हो। अब जबकि यहाँ पर मैं ली फेंग कॉलेज जो कि इस कंट्री का सेकंड मोस्ट पॉपुलर कॉलेज है, मैं उसका टीचर हूँ, तो मेरा यहाँ पर फर्ज बनता है कि अगर यहाँ पर कुछ बुरे काम हो रहे हैं तो मैं उन्हें यहाँ पर आकर रोकूं। तो इसी के साथ ही डायरेक्टर उसे कहता है कि मैं सिर्फ एक बार कहूंगा दफा हो जाओ। और इसी के साथ ही ये बात सुनने के बाद ली फेंग कॉलेज का मास्टर जो होता है वो आगे से फिर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि प्लीज माफ करना, तुम यहाँ पर मुझे गलत समझ रहे हो, मैं ली फेंग कॉलेज का मास्टर हूँ तो मैं यहाँ पर इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पर इस सारे इवेंट को मैनेज करना
करना है, मुझे देखना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम लोग यहाँ पर अपने किसी डिसाइपल के जख्मी होने का बहाना बनाकर कोई मुश्किल काज करने की कोशिश कर रहे हो। इसी वजह से मुझे यहाँ पर ऑर्डर बैलेंस करना है कि यहाँ पर कोई बुरा काम ना कर सके और तुम लोग भी यहाँ पर कोई बुरा काम ना कर सको। ऐसी वो यहाँ पर ये वाली बात करता है कि क्या तुम लोग यहाँ पर कोई एक्टिंग तो नहीं कर रहे, क्या तुम्हारा जो डिसाइपल वाकई में जख्मी है भी यहाँ पर या कोई नौटंकी चल रही है। इसी के साथ ही हमारे डायरेक्टर जो होते हैं वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, तो वो जिन्हो की बॉडी को जाकर शैनकी को दे देते हैं और कहते हैं कि तुम इसे फिलहाल के लिए संभालो। फिर साथ ही वो अपने ग्लासेस उतारता है, अपनी पावर्स को रिलीज करता है। जैसे वो अपनी बैटल स्पिरिट को वहां पर रिलीज करना स्टार्ट करता है और उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर चश्मा पहने रखता हूँ, सूट बूट पहने रखता हूँ और हंसता खेलता रहता हूँ, इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर मुझे बुली कर सकते हो। तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर इन लोगों का डायरेक्टर ऐसे ही बन गया हूँ, तुम्हें लगता है कि मुझे लोगी कॉलेज में ऐसी एडमिशन मिल गया कि मैं यहाँ पर एक जॉब कर सकूँ और सभी बच्चों को संभाल सकूँ। जैसे वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो वहां पर एक ड्रैकुला बन जाता है, क्योंकि उसकी जो बैटल स्पिरिट होती है उसकी बॉडी के साथ पूरी तरह से फ्यूज हो चुकी होती है और ये वो लेवल होता है जो एडवांस लेवल से भी हायर होता है। उसकी जो पावर होती है उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि दूसरी तरफ से ली फेंग कॉलेज का मास्टर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम एडवांस लेवल के वार हीरो कैसे हो सकते हो, तुम तो हमारी तरह ही मिडिल लेवल के वार हीरो थे, फिर तुम्हारा लेवल इतनी तेजी के साथ कैसे बढ़ गया। और ये सभी लोग जब वहां पर सुनते हैं लोगी कॉलेज के वो सभी स्टूडेंट्स भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या, हमारे डायरेक्टर इतने ज्यादा पावरफुल है, इन्हें देखकर किसी भी एंगल से आइडिया ही नहीं होता कि ये इतने ज्यादा पावरफुल है कि इनकी वार स्पिरिट जो है वो एडवांस लेवल से भी हायर लेवल पर पहुंच चुकी है। तो हमारे रोग को इन चीजों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होता, तो वो कहता है कि कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पर ये सिम्बियोसिस स्टेट क्या होती है, यानी कि एडवांस वार हीरो लेवल कैसे पहुंचे हैं। तो उसी के साथ उसके साथ शैनकी खड़ा होता है। शैनकी उसे कहता है कि जब एडवांस वार हीरो लेवल पर पहुंचा जाता है तब हमारी जो बैटल स्पिरिट होती है हमारी बॉडी के साथ मर्ज हो जाती है, यानी कि हम अपनी पूरी बॉडी को बैटल स्पिरिट की तरह यूज कर सकते हैं। ये एक बहुत ही एडवांस लेवल है जो कि सिर्फ और सिर्फ एडवांस लेवल के वार हीरोज ही यूज कर सकते हैं। इसको अचीव करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, सिर्फ और सिर्फ कुछ ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एडवांस लेवल की इस तरह की टेक्निक्स को परफॉर्म कर सकते हैं। इसी वजह से ली फेंग कॉलेज का वो मास्टर भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो रहा है। दूसरी तरफ मून बायोंग जो होता है, मून बायोंग उसको भी वहां पर सेंस होता है कि किसी ने अपनी एडवांस लेवल की पावर्स को रिलीज किया है, तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये डायरेक्टर का ही काम होगा। गू लाला जो है वो यहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज कर रहा है, तो मुझे लगता है कि मुझे खुद जाकर उसे रोकना पड़ेगा वरना फिर यहाँ पर कोई मुश्किल क्रिएट करेगा। और इसी के साथ वो भी अपनी वार स्पिरिट को एक्टिवेट करता है और बड़ी तेजी के साथ वहां पर से गायब होकर उस लोकेशन के ऊपर चला जाता है। नेक्स्ट सीन फिर से गली का ही दिखाया जाता है जहां पर गू लाला यानी हमारे डायरेक्टर जो होते हैं उन्होंने अपनी पावर लेवल्स को इंक्रीज करने के बाद उसे कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ से दफा हो जाओ, लेकिन तुम्हें यहाँ पर क्या पड़ी थी बीच में अपनी टांग अड़ाने की। जबकि दूसरी तरफ से वो मास्टरों से कहते हैं कि लाला प्लीज शांत हो जाओ, तुम यहाँ पर ऐसा मत करो, मैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस को ही फॉलो कर रहा था, मैं तो बस यहाँ पर ये देख रहा था कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैं यहाँ पर लोगी कॉलेज के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। जबकि डायरेक्टर उसे कहते हैं कि अब बहुत ज्यादा देरी हो चुकी है, लोगी कॉलेज का नाम तो पहले से यहाँ पर बदनाम है कि हम लोग मर्डरर्स और क्रिमिनल्स हैं, तो अगर मैं यहाँ पर तुम्हें मार भी डालता हूँ तो फिर भी यहाँ पर हमारा कौन सा और नाम खराब हो जाएगा। और वो अपनी बैटल स्पिरिट को रिलीज करता है जिसके अंदर से बहुत सारी बैट्स निकलती हैं, ये उसकी बैटल स्पिरिट होती है और वो उसे कहता है कि अब तुम्हारे मरने का वक्त है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 33 का एंड होता है और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब यहाँ पर क्या होगा, क्या ये ली फेंग कॉलेज के मास्टर को मार डालेगा।